श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात व्रत चरण कमलेभ्यो नमः। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार लिया और भगवान का और हिरण्याक्ष का जब युद्ध चल रहा तो देवता लोग कह रहे हैं जय हो जय हो। बाबा नारद जी ने पूछा है आप लोग जय हो का उद्घोष कर रहे हैं, लेकिन जय हो किसकी जय हो? आपने ये नहीं कहा। तो देवता लोग बोले पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि युद्ध में जीतेगा कौन। जो जीतेगा उसकी जय हम बोलेंगे। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है सबसे पहले सुर, उसके बाद नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो महाराज हम सब लोग भगवान की वंदना करते हैं। ब्रह्मा शंकर और बहुत से मुनि नारद इत्यादि ऋषिगण देवता सेवकगण सब भगवान की स्तुति करते हैं। उन्होंने सुंदर सुंदर वचनों से भगवान की स्तुति की है। स्तुति में भगवान की प्रशंसा होती है, लेकिन प्रशंसा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है झूठी और एक होती है सच्ची। आप इसे यूं समझिए, दुनिया में कुछ लोग इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं होते जितनी उनकी प्रशंसा की जाती है। कहने का भाव यह है कि उनमें गुण तो होते हैं पर कम होते हैं। जो चापलूस लोग होते हैं वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, किंतु दूसरे वे लोग होते हैं जो असाधारण कहे जाते हैं। उनमें जितने गुण होते हैं उतनी उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। भगवान को गोस्वामी जी महाराज इसी श्रेणी में स्वीकार करते हैं। सांसारिक व्यक्ति के जीवन में यदि किसी एक गुण की पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठा हो जाए तो संसार में अपने उसी एक गुण के कारण उसकी कीर्ति फैल जाती है, केवल एक गुण के कारण। फिर जिस ईश्वर में अनंत गुण अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहे हैं उसकी प्रशंसा भी कैसे की जा सकती है? संसार में भी यह नियम है कि व्यक्ति अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करता है और वह व्यक्ति भी अपनी प्रशंसा सुनकर यथा सामर्थ्य उसकी मनोकामना पूरी करता है। परंतु परमात्मा तो बहुत महान है। वह जितना सत्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और परमात्मा जितना सुंदर है उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग उसका वर्णन करते हैं। आकाश में मक्खी भी उड़ती है, गरुड़ भी उड़ता है, पर आकाश का कोई अंत नहीं पाता। फिर भी अपनी अपनी शक्ति से सब उड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का कोई अंत नहीं है। परमात्मा में जितने गुण हैं उन गुणों का भी कोई अंत नहीं है। परमात्मा में जितनी दया है उसका भी कोई अंत नहीं है। इस विषय पर श्री बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। वह कहते हैं, हे भगवान, यदि तुम्हारी संहार शक्ति का वर्णन करें तो संहार के देवता भले ही भगवान रुद्र हों, पर आप तो करोड़ों रुद्रों की संहारक शक्ति से युक्त हैं। करोड़ों विष्णुओं की पालक शक्ति आप में समाहित है। यदि आपकी कृपा शक्ति का वर्णन किया जाए तो वह भी अपार एवं अनंत है।
यद्यपि आपकी प्रशंसा करने की सामर्थ्य न ब्रह्मा विष्णु महेश में है और न गणेश में है। सरस्वती जी भी आपका वर्णन करते करते सक जाती हैं, किंतु हे प्रभु, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए लोग आपके गुणों का वर्णन करते हैं, अन्यथा आप तो अनंत गुणगण निधान हैं। एक बूंद का वर्णन तो हमसे हो नहीं पाता, फिर हम सिंधु का वर्णन कैसे करेंगे। हे करुणावशल, हे दया सागर, हे कृपा सिंधु, सारे गुणों का भंडार तो तुम ही हो। तुम दया का समुद्र हो, तेरा पूरा पूरा वर्णन कर पाना तो बहुत मुश्किल है, किंतु फिर भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा लोग शास्त्र वेद श्रुतियां सब आपका वर्णन करते हैं। पर आप यह ना समझिए कि भगवान का जितना वर्णन किया जा रहा है वह उतना ही है, वह उतने भी बहुत अधिक है, वह उनसे भी बहुत अधिक है। उसको पाने पर ही आपको उसका अनुभव हो सकता है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ऋषि मुनि वेद वाणियां कहती हैं कि परमात्मा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बस वही है, जैसे 8-10 अंधों ने एक हाथी को छू कर देखा। एक 8-10 अंधे जहां रहते थे, एक गज वहां से एक हाथी निकला। किसी ने देखा हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। जब वो चिल्लाया तो जो अंधे थे वो बच्चे आ गए और उन्होंने हाथी को देखा। तो एक ने पांव पकड़ा, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने कान पकड़े। जिसने पांव पकड़ा वह कहता है मैं बता सकता हूं कि हाथी कैसा है। बोले बताओ। वह खूब जोर से गरज कर बोला बिल्कुल खम्मे के जैसा है। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं कि हाथी खम्मे के जैसा होता है। दूसरा बोला चल हट, बड़ा आया वर्णन करने वाला। मैं कहता हूं हाथी बिल्कुल सूप जैसा होता है, उसके कान पकड़े थे। तीसरा बोला चलो तुम दोनों हटो, तुम सब दुनिया के बरगलाने वाले हो, तुम झूठ बोलते हो। हाथी का सही वर्णन तो मैं कर सकता हूं। बोले कैसा होता है। वह बोला हाथी पेड़ की डाल होती है वैसा होता है। उसने सूंड पकड़ी थी। इसका तात्पर्य यह है कि सब के सब गलत हैं और एक भी गलत नहीं है। जिसके पकड़ में जितना आ गया उसने वैसा वर्णन कर दिया। गलती किसी की भी नहीं है, दोष किसी का नहीं है और सबका है। मैं कई महापुरुषों से इसी बात पर झगड़ बैठता हूँ। हम यह कहते हैं कि जिस स्थिति में हम हैं वहां से हम मुहर छाप क्यों लगाएं कि इससे आगे कोई स्थिति नहीं हो सकती। इससे मैं भी आगे कई स्थितियां हो सकती हैं। बहुत आगे बढ़ी हुई स्थिति वाले महात्मा लोग भी हैं। कहने का मतलब हम ये ना कहें कि बस इतना ही है, परमात्मा तो अपार है। कई ऐसे महात्मा लोग भी हैं जिन्हें ईश्वरीय आनंद की यत्किंचित भी अनुभूति होने पर वे उन्मत्त हो जाते हैं। उसी अनुभूति के आधार पर वे कहने लगते हैं कि बस हम बता सकते हैं, हम कहते हैं कि जितना तुम्हें आता है उतना तुम बता दो। पर उससे ऊंची स्थिति के लोग भी तो हैं। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी यहाँ हो गए, सुखदेव जैसे ज्ञानी यहाँ हो गए, जड़ भरत जैसे ज्ञानी यहाँ हो गए। साधु संत जंगलों में पड़े हुए, जंगल में आग लगी हुई है पर उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वे अपने ध्यान में मस्त हैं। यदि कोई आदमी या कोई ज्ञानी पुरुष जंगल में बैठा हो और आग लग जाए और इसकी इतनी ऊंची स्थिति ना हो वह आग को सहन कर सके, यह शरीर को भुला सके और उठकर भागे। फिर यदि कोई आदमी कहे कि आप तो भाग खड़े हुए पर जड़ भरत नहीं भागे थे,
तो वह जड़ भरत को ही झूठा सिद्ध करने की कोशिश करे, अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, यह गलत बात है। तो इसका यह कहना ही गलत है, क्योंकि जो स्थिति हमारी नहीं है वैसी स्थिति किसी की नहीं हो सकती। ऐसा दुराग्रह हम क्यों करें? हमारे सामने हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर नहीं नाचते, नहीं आते, हमसे बात नहीं करते। हम यह कैसे कह सकते हैं कि मीरा से भी वे बात नहीं करते थे? हम सब, यह झूठ बात है, हम ऐसा कैसे कहें? हमसे ऊंची स्थिति के लोग भी हैं और हमसे नीची स्थिति के भी लोग हैं। हम आप कम से कम बैठकर थोड़ा बहुत भजन, चिंतन, पूजा पाठ, कथा वार्ता इत्यादि तो कर ही लेते हैं। दुनिया में तो ऐसे भी मूर्ख लोग हैं कई, जिन्हें इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के भजन में, कथा वार्ता में हमारा आपका मन जितना लग जाता है, उतना उन लोगों का मन नहीं लगता है। उनसे हम आप तो 100 गुना अच्छे हैं, और जो भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं उनसे हम 100 गुना नीचे हैं। उनके चरणों की तो हम धूल भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा अनंत है और सब ऋषि मुनि महात्मागण उनके स्वरूप का ही यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि गीता, रामायण, वेद, भागवत इत्यादि धर्म ग्रंथों में ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह पूर्णतया प्रमाणिक है, सत्य है। इसलिए हमने जहाँ तक जाना है, पहचाना है, उसको जानकर हमें आनंद प्राप्त हुआ है। लेकिन उससे भी आगे कुछ है, आगे की यात्रा है। हमें ना समझें कि बस यह पूर्ण हो गया। परमात्मा अपार है। आज की हम इस कथा को ही विश्राम करते हैं। कल हम ईश्वर से अधिक धर्मशास्त्र इस विषय में चर्चा करेंगे।